दोस्तों, जब से एमका फाइटर जेट के लिए फंडिंग को अप्रूवल दिया गया है, जभी से ही डीआरडीओ और एडीए काफी तेजी से एमका फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ एमका फाइटर जेट के इंजन को बनाने के लिए डीआरडीओ एक फॉरेन पार्टनर की तलाश में लगा हुआ है, जो एमका फाइटर जेट के इंजन को बनाने में हमारी मदद करने वाला है। इस समय भारत को अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रांस की सेफ्रॉन और ब्रिटेन की रॉयल्स रॉय की तरफ से इंजन को को डेवलप करने का भारत को ऑफर दिया गया है। इस समय भारत को सबसे अच्छा ऑफर फ्रांस और सेफ्रॉन की तरफ से दिया गया है। ये दोनों ही देश अपने इंजन की सभी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तो तैयार हैं ही, साथ में ये दोनों ही देश अपने इंजन के आईपीआर राइट यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को अपने इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं दिए जाएंगे। यानी अमेरिका के इंजन को हम भारत के अंदर तो बना सकेंगे, लेकिन अमेरिका के इस इंजन को हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर हम फ्रांस की सेफ्रॉन या फिर ब्रिटेन की रॉयल्स रॉयस से इंजन लेते हैं तो इस इंजन को हम अपने देश के अंदर तो बना ही सकेंगे, साथ में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी आसानी से कर सकेंगे। लेकिन अभी तक भी भारत की तरफ से ये बात क्लियर नहीं की गई है कि हम किस देश के साथ मिलकर इंजन को बनाने वाले हैं। पहले ये प्लान किया जा रहा था कि हम अपने एमका मार्क II फाइटर जेट के अंदर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन लगाने वाले हैं, लेकिन समय को देखते हुए अब डीआरडीओ की तरफ से अपनी स्पेसिफिकेशन को बदल दिया गया है और अब डीआरडीओ ये चाहता है कि हम अपने फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर एक ऐसे इंजन को डेवलप करें जो 110 किलो न्यूटन से 130 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सके। भारत की तरफ से ये फैसला इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि हम उस इंजन का इस्तेमाल अपने एमका मार्क II टेडबीएफ जैसे फाइटर जेट में तो करेंगे ही, साथ में भारत की तरफ से ये भी प्लानिंग की गई है कि जो हमारा फ्यूचर एयरक्राफ्ट होगा, जिसको हम फूफा के नाम से जानेंगे, उसके अंदर जो हम इंजन लगाएंगे तो इस इंजन के कोर को बेस कर ही बनाया जाएगा, जो हमारे कोर डेवलप इंजन से ज्यादा पावरफुल होगा। और अब डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि 2024 के जून या फिर जुलाई में हमारी तरफ से ये बात कंफर्म कर दी जाएगी कि हम किस देश के साथ मिलकर अपने इंजन की जरूरत को पूरा करने वाले हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि इसी साल के अंत तक जिस भी देश को सिलेक्ट किया जाएगा, उस देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर लिया जाएगा और हमारा ये इंजन 2033 या फिर 2034 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इस इंजन की टेस्टिंग की जाएगी। और प्लानिंग ये की गई है कि 2035 से इस इंजन का मास लेवल पर प्रोडक्शन भी करना शुरू कर दिया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको किस देश के साथ मिलकर इंजन को बनाना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर